बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। हम इसमें घर के सादा से मसाले ऐड करेंगे, लेकिन ये बाज़ार की बिरयानी से बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 6 से 7 अदद प्याज, पतले टुकड़ों में उनको काट लें। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, उनको ऐसे ही आपने शेप में छोटे टुकड़ों में काट लेना है। लहसुन इतना लें कि 2 चम्मच का पेस्ट रेडी हो जाए। 1.5 किलो चिकन है और 1 प्याली दही। 6 से 7 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें और उसका छिलका हमेशा उतार के टमाटर को यूज़ किया करें, क्योंकि ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी थोड़े से लीमू। ये छोटे साइज़ के हैं मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 इनफ हैं। चावल है मैं 5 गिलास लूँगी और ऑयल इसमें जाएगा 1.5 प्याली। जो भी आप घर में ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। प्याज डाल दिए हैं इसमें। अब इसको हम नरम होने तक पकाएंगे। आपने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है, नहीं तो ये फिर पुलाव की लुक देने लगेगा। 5 मिनट गुजरने के बाद देखेंगे ये कितना अच्छा से नरम होना शुरू हो गया है प्याज। अब हम टमाटर का पेस्ट रेडी करेंगे। टमाटर को मोटे टुकड़ों में काट के ब्लेंडर जार में डाल लिया। उसमें लहसुन और अदरक डालेंगे और पानी उतना ही डालेंगे कि हमारा जग अच्छी तरह से काम करने लगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसी दौरान देखें प्याज ने कितना अच्छा सा कलर ले लिया है। अब हम इसमें टमाटर, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट रेडी किया था वो डालेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें जो मसाला जात हम ऐड करेंगे वो बहुत ही सिंपल हैं और हर घर में मौजूद होते हैं। 5 गिलास के हिसाब से मैंने 5 चम्मच नमक के लिए हैं। 3 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर है। 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। 1 चम्मच हल्दी है और 2 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई है उसका पाउडर है। अब हम इन सब को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने में ज़्यादा जल्दी मत किया करें। अच्छा टाइम दे के हांडी को, जो भी चीज़ आप पका रहे हो उसको भुना करें। अगर भुनाई अच्छी तरह से नहीं होगी तो मिसालों का कच्चा सा टेस्ट आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे। मेरे पास फ्रेश नहीं थी, फ्रीज़ की हुई मैं रखती हूँ। अगर एमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो मैं ऐड करती हूँ। तकरीबन 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। आपके पास अगर फ्रेश है तो उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट के वो डालें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में उसका। ये देखिए मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लें। अगर आप मटन या बीफ की बिरयानी बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी है, बस वो हम पहले रेडी कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, उसके बाद उसको इस तरह से हम ऐड करेंगे मसाले में। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनना है और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको पकाएंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 दाने आलू बुखारे के। खुश्क आलू बुखारा है और थोड़ी सी इमली है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद आएंगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लीमू का जूस निकाल लें उसका, और तकरीबन 3 चम्मच के हिसाब से ये मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी दौरान चावल मैंने भिगो दिए थे अच्छी तरह से धो के, और उसको बॉयल करने के लिए मैंने तकरीबन 15 गिलास पानी चढ़ा दिया है चूल्हे पे। चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। चिकन को भूनने के प्रोसेस में और दही खुश्क होने के प्रोसेस में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इंशाल्लाह। अगर आप चीज़ों की क्वांटिटी कम ले रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। 5 गिलास चावल के थे तो 5 चम्मच नमक के इसमें ऐड करेंगे हम। इसके अलावा सिरका ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये देखें चिकन हमारा तकरीबन रेडी है। अभी इसमें थोड़ी सी दही नज़र आ रही है तो इसे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। चावल जब बॉयल हो रहे हो तो आपने उसे ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना चावल का दाना टूट जाएगा। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना अच्छा सा भून के इसने कलर निकाला है अपना। चावलों को मुकम्मल आपने नहीं पकाना है। एक कनी कच्ची होगी तो आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब हम बिरयानी की तह लगाएंगे। ये थोड़ा सा फ़न वाला काम भी है और थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। सबसे पहले हमेशा चावलों की तह बिछाया करें, उसके ऊपर हम चिकन की तह बिछाएंगे एक, और इसी तरह से जितने भी चावल और सालन हमारे पास है चिकन का, उसकी इसी तरह से लेयर्स बनाते जाएंगे। मुश्किल ये आपको उस वक्त लगेगा जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी चीज़ों की। अगर आप थोड़े चावल बना रहे हैं, थोड़ी बिरयानी है, तो ये काम जल्दी से हो जाएगा। सबसे एंड वाली जो तह है वो चावलों की होनी चाहिए, क्योंकि चावलों में जो कलर आएगा जर्दे का वो इसी वजह से आएगा। अगर आपको ज़्यादा कलर अच्छा लगता है डार्क तो ज़्यादा पाउडर लें, और अगर आप लाइट कलर पसंद करते हैं तो कम मिकदार में पाउडर लें। 4 स्पून में मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किए हैं पानी के। आधी गड्डी पुदीना को बारीक बारीक काट लें, और पुदीना के बगैर तो बिरयानी नामुकम्मल है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब हम कलर डालेंगे इसमें। देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है ये।
कटोरी में जो कलर रह गया था उसमें मैंने 2 चम्मच पानी के और ऐड किए हैं, इसलिए आपको ये 2 शेड का कलर नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब इस पे कटा हुआ पुदीना स्प्रिंकल करेंगे और ये देखिए तीनों कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। लेयर देने के प्रोसेस में आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद हल्का सा चूल्हा चला के उसको कपड़ा गीला करके आपने दम पे लगाना है और 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाना है और निहायत हल्की आंच रखनी है। देखिए कैमरे की फ्लैश बंद करके मैंने आपको दिखाया है, ये सिर्फ इतनी ही आंच रखी है मैंने। अगर किसी वजह से चावल आपके ज़्यादा पक गए हैं तो आप दम का टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, और अगर चावल एक कन्नी से ज़्यादा कच्चे हैं तो दम का टाइम बढ़ा दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करते हुए एहतियात करें ताकि चावल का दाना टूटने नहीं पाए। हमेशा कॉर्नर से आप चम्मच डाला करें और सेंटर में ला के निकाला करें और इस तरह से इसे मिक्स किया करें। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है चावलों को मिक्स करने का, क्योंकि अगर मिक्सिंग के दौरान ही चावल टूट जाएंगे तो सारी मेहनत रायगान जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी रेडी है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे। मेरी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, इसलिए मैं इसे इसी क्वांटिटी में बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, और बच्चे तो खाते ही कहते हैं टेस्टी। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।